रेड फ्लैग्स मार्केट में चल इसलिए रहे हैं क्योंकि डिमांड है। इसका कोई एंड गोल नहीं है। आग का गोला है, दीवार है, ऐसे लगा है, या वो रोकेगी या आप फेल ऑफन फेल फास्ट। मैंने तो सच्ची मोहब्बत सबसे हर दफा हमेशा एक जैसी। हर लड़की को मैंने जाते जाते कहा है कि कभी कोई जिंदगी में मसला हो, कोई काम हो तो मुझे बता देना। लड़कियों को चाहिए बहुत कोई रेड फ्लैग और उसको उन्होंने ग्रीन फ्लैग बनाना होता है। तुम सिगरेट तक नहीं पीते, मुझे वो लड़के पसंद है जो सिगरेट पिए। मेल बेस्ट फ्रेंड होता था, अब गे बेस्ट फ्रेंड रख रही है कि आप उससे इनसिक्योर होते हो तो आगे से कहती है शर्म करो, उसके साथ तो मैं लड़के डिस्कस करती हूँ। तो मैं कहा क्यों डिस्कस करती है? लड़के जितनी थी सबके दो दो बच्चे हैं, अब मैं उनको ब्लेम देके क्या ही कर लूंगा। वो बेचारी मसरूफ है नैपियां धोने में। शुगर मॉमीज वैसे आजकल शॉर्ट हुई हुई है मार्केट में। एक शुगर मॉमी मुझे सुबह लाके गुलदस्ता और चॉकलेट देती थी ना, मैंने चॉकलेट खा के क्या करना, मैं वही शाम को उसको दे देता था। आप तो शादी करवा रहे हैं, लेकिन और बड़ी एप्स हैं जो बड़ा कुछ और करवा रही हैं। काम वाली पड़ेगी 14,000 की, बीवी पड़ेगी तक कम से कम भी 46,000 की। अम्मा अब्बा को कहा है कि हाँ, जो आप करेंगे। देखो तुम पक्के रेड फ्लैग हो। तो अम्मा को एनेस्थीसिया लगाया हुआ था, उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मेरे हाथ पे हाथ रख। जब कोई बंदा ऐसी नाजुक सूरत हाल में हो ना, कोशिश करो कि ना जाओ। अम्मा ने तो ले ली कसम, बेखाला की बेटी से ही शादी करेगा। डेटिंग की तो इसमें बात ही नहीं हुई थी टर्म्स एंड कंडीशन में। तो अब मैं माँ का वादा भी निभा रहा हूँ और अपना प्यार भी बाहर साइड बाय साइड। मैंने उसने प्लान किया कि हम ना हैंग आउट मारते हैं मेरे घर। उसके भाई मेरे घर आ गए और उन्होंने मुझे बहुत मारा है। इंडिपेंडेंट खातून को जॉब वाली बंदी ढूंढ के उसको रगड़ते हैं। ये क्या चक्कर है यार? मोर ब्यूटीफुल व्यू कम्स आफ्टर द हार्डर क्लाइंब। एक दफा एक लड़की थी, वो ना यहूदी थी, उसके साथ ना मुझे पहली नजर का प्यार हो गया। जब माइक उठाया तो रिश्तों की बात होगी क्लियर। जी तो कैसा रिश्ता चाहिए आपको? चाहिए गोरी चिट्टी लड़की जिसकी टर्किश अदाएं, लड़का इकलौता घर का ऑडी शॉडी में जो आए, चाहिए मेडल उसका गोल्ड रोटी गोल भी बनाए, उसकी कोठी हो कनाल चाहे तीसरी ले आए, वो लाडला हो माँ का लेकिन माँ उसकी हो दूर, हमें लड़की नहीं चाहिए। चाहिए जन्नतों की हूर। हो गई सब उम्मीदें चकनाचूर। तो अब कंपैटिबिलिटी की बात कर लें। हेलो मिस्टर रेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने सलाम तो बड़े ग्रीन फ्लैग्स की तरह किया है, लेकिन आपके बारे में कमेंट्स जो हैं वो बड़े रेड 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 आ रहे हैं। तो रेड फ्लैग सीन, ये क्या ट्रेंड की वजह से आपने इस चीज़ को फॉलो किया? नहीं, देखें असल में ना जो इंसान का ट्रॉमा होता है ना, वो अंदर रह जाता है। तो ऊपर ऊपर से आपको लगा होगा कि सलाम ऐसे ग्रीन फ्लैग है, लेकिन डीप डाउन वो ट्रॉमा ना अभी तक रिफ्लेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग पर। डिसीजन मेकिंग तो मैं शौक से रेड फ्लैग नहीं बना, ये मेरी मजबूरी थी। मुझे ज़माने ने रेड फ्लैग बनाया। ज़माने को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि ज़माने ने कैसे आपको रेड फ्लैग बना दिया। यार ये बहुत दर्दनाक स्टोरी है, आप तो सुनेंगे आप तो रो पड़ेंगे। मैं रोना चाहता हूँ। यार मैं ना बचपन में एक लड़की के साथ एक रिक्शे में जाता था 8th क्लास में। तो वो होता था मेरे से ना 2 गलियां छोड़ के रहती थी। तो ना 8th में मैं होता था, वो 7th में होती थी। उसका स्कूल अलग था, मेरा अलग था, रिक्शा सेम था। तो अब रिक्शे में ना मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि बॉन्डिंग अच्छी लड़की है, कुछ लिटिल हो सकता है। ओके। तो हमने बड़ी क्यूट सी हरकतें करना शुरू कर दी। मतलब वो पेन पे ना ग्लू लगा के, धागा लगा के पेन बनाती थी। तो मैंने भी बनाना शुरू कर दिया। उस टाइम हनी सिंह का गाना आता था 4 बोतल वोडका का मेरा, वो सुनती थी, वो उसके लिरिक्स नोट डायरी पे लिखती थी, मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। हम ना जिंक्स क्रिएट करना चाह रहे थे। ओके। लेकिन ना मसला ये हुआ कि एक दफ़ा ना मैंने उसने प्लान किया, मेरे घर वाले जो थे ना वो गए हुए थे घर से। तो मैंने उसने प्लान किया कि हम ना हैंग आउट मारते हैं मेरे घर। तो अब रिक्शे वाले ने हमें छोड़ा है और हम दोनों निकल के मेरे घर आ गए हैं। मैंने फुल, आप समझें कि मेरे पास जो कुछ था ना वो मैंने रिस्क पे लगाया उस दिन, कि वो अच्छा स्पेशल फील करे। ठीक है, सही है। लेकिन वो मेरे घर आई है तो किसी मेरे दोस्त ने ना, दोस्तों पे भी इतना यकीन नहीं करना, उसने ना उसके भाइयों को बता दिया स्कूल में ही कि वो दोनों डेट पे गए हुए हैं उसके घर। ओके। और ये डेट आप बता रहे हो 8th 9th में ही आपने? हाँ, हमने मतलब एक्सबॉक्स खेलना था, हमने मिलके मैगी बनानी थी, क्यूट सी, हमने हरकतें क्यूट ही करनी। 9th में तो मैगी, मेरा ख्याल इतना तो बच्चा छोटा नहीं होता, मैगी से थोड़ा आगे नहीं बढ़ चुका होता। क्या ख्याल है आपका? मैगी असल में बनाना ही सिर्फ मैगी आती है मुझे। ओके ओके। और मैगी और चाय। ये वही वाला वर्जन आप मुझे शो कर रहे हैं जो आप सबको करते हैं, जो रेड फ्लैग के ट्रेड्स में आता है? नहीं
अलग अलग मौके पे अलग अलग इमोशन होते हैं। अभी तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो मैं काम हूँ। कभी आप किसी से जल्दी में मिलते हो, किसी से आप जिम में मिलते हो, तो अलग अलग वेरिएशन होती है इस रूप की। मैं थोड़ा सा डिकोड करना चाहता हूँ ताकि लोग थोड़ा समझ सके ना, क्योंकि आजकल रेड फ्लैग जो है ना बड़े उसमें वो पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया है और बड़ी गेम है उनकी, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अरे आप समझ ही नहीं रहे ना, इसके पीछे रीजन है। आपने मुझे मेरी स्टोरी नहीं पूरी करने दी। मेरी स्टोरी थोड़ी सी लंबी थी, अब आने दें। अब उसके जब भाइयों को बता दिया ना मेरे दोस्तों ने कि ये तो डेट पे हैं, तो वो उसके भाई मेरे घर आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ा है और उन्होंने मुझे मारा है, और उन्होंने मुझे बहुत मारा है। उन्होंने मुझे इतना मारा है कि बस मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहूँ। खैर फिर बड़ा मसला हुआ, मेरे घर वालों ने भी किया, लेकिन ये मेरे दिल पे असल चोट नहीं थी। अच्छा। मेरे दिल पे असल चोट थी कि ये सब होने के बावजूद तीसरे दिन मैं उस लड़की से मिलने गया हूँ दोबारा। ओके, ठीक है। चोटों के साथ ही मैं उसके मिलने उसके घर चला गया हूँ कि मैं सच्ची मेंटेनेंस, हाँ कि जो भी था देख इंटेंस मैं किया। हाँ तेरे लिए अभी भी सब कुछ भी दाव पे लगा रहा हूँ। ठीक है, सही है, इशक ज़ादे वाली कहानी है। हाँ तो बिल्कुल। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा नहीं तुम मुझे समझ नहीं आए, स्ट्रेट ऐसे ही कि मुझे थोड़ा सा ना बैड बॉयज पसंद है, तुम सिगरेट तक नहीं पीते, मुझे वो लड़के पसंद है जो सिगरेट पिए। तो अब वो बात 8वीं से ना ऐसा वो फंस गई थी ना कि वो फिर बाइक और सिगरेट और समझ रहे हैं आप, सब कुछ निकलता है। फिर आप होते हो एक वक्त के फ्लो में, तो उसमें फिर आप ना नहीं कर ले पाते सही डिसीजन, तो लोगों को लगता है रेड फ्लैग। असल में ये गलत डिसीजन है जो मैंने अपने पास ट्रॉमा पे रख के लिया हुआ है, इसीलिए तो मैं रेड फ्लैग हूँ। ओके। अगर मैं सेंसिबल डिसीजन उस दिन लेता, ना उसको घर पे लेके जाता, ना उसके घर बाद में जाता, तो ना मेरा इमोशनल ट्रॉमा होता, ना सारा ये जो रायता बखेरा है, ये तो बखेरा ही मैंने। नहीं, लेकिन उसने फिर वो ऐड ऑन भी तो किया ना कि फिर इंस्टिगेट किया आपको, गायब हो गई यार तुम तो यू आर नॉट मैन इनफ कि तुम सिगरेट नहीं पीते, या तुम्हारी तो कोई गेम मतलब लगता है यार तुम्हें शायद तुमसे गली के लड़के नहीं डरते। हाँ, ये भी बड़ा मसला है। वैसे ये क्या सीन है, मतलब खुद यार बन के पता तो चल गया होगा कि ये असल में ये पावर शो क्यों वो बाय किया जाता है कि यार लड़कियों को बड़ा पसंद है एग्रेशन वाला लौंडा। नहीं, मैं असल में ज्यादा शरीफ मशहूर था अपने मोहल्ले में। अच्छा। मेरी माँ मुझे घर से निकलने नहीं देती थी। ठीक है, मतलब मैं 10वीं के बाद पहली दफा अकेला गया हूँ, समझ लें कि अपनी गली से 1 रोड आगे तक। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मैं 8वीं में था तो सबको पता था कि ये तो घर से भी नहीं निकलता, ये तो गली में क्रिकेट भी नहीं खेलता। तो वो मेरे से कोई नहीं डरता था, मुझे सब तंग करते थे, बुली करते थे। तो फिर तुमने उसको फिर जाहिर है एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स दिया, तुमने कहा यार अब मैं तुम लोगों को बुली मुझे बस एक मौका चाहिए था, वो टर्निंग पॉइंट बना वो इंसिडेंट, और उसके बाद से गेम आगे बढ़ती गई। कितनी आगे बढ़ी फिर उसके बाद, कितने घरों में आपने इसी तरह से मतलब देखें? मैं बड़ा हेलो, आई एम अकलब, फाउंडर ऑफ रुखसत। रुखसत पाकिस्तान की पहली मैच मेकिंग एजेंसी है। हम किसी मैट्रिमोनियल ऐप की तरह काम नहीं कर रहे जहाँ पे आपका सारा डेटा पब्लिक होता है और नॉन सीरियस टाइप के लोग ही सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, और ना ही हम किसी ट्रेडिशनल मैरिज ब्यूरो की तरह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको रिश्ता आंटी कल्चर से डील करना पड़ता है। रुखसत की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। रुखसत में हमारी टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझती है और सिर्फ उनसे मिलाती है जो आपके लिए जेन्युइनली कंपैटिबल हों। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला लाइफ पार्टनर की तलाश में है तो अभी www.rukhsat.com पर फॉर्म सबमिट करें, हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें जो आपकी पर्सनल और मैरिटल लाइफ दोनों में आपको हेल्प आउट करेगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर शो। वैसे मैं रेड फ्लैग हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। सही है, तो मुझे लाइफ तो लेके चलनी पड़ती है। जैसे कैसी जिम्मेदारी है? जैसे पैसा कमाना है, ठीक है, कुत्ते पाले हुए हैं 2, बाइक में पेट्रोल लगना है महीने का 25,000 का, और फिर खाने पीने पे पैसे लग जाने हैं, तो बड़ा फिर दोस्तों के साथ सैटरडे नाइट आउटिंग, फिर जिसके साथ डेट पे जाओ वो भी पैसे पे नहीं कर रही, मतलब हर कोई मर्दी क्यों कर रहा हो। शुगर मॉमीज वैसे आजकल शॉर्ट हुई है मार्केट में। जो मैं आपको बताऊं ना, जो भाइयों वाली बात है ना, हर मसले का हल असल में शुगर मॉमी है, क्योंकि यू डोंट गो फॉर दैट, दैट्स व्हाई यू लैक द गेम। और हम फिर ये जो जाते हैं ना कि लाइक हाई मेंटेनेंस के पीछे, देखें जैसे एक रेड फ्लैग को एक बुल चेस करता है ना, वैसे एक रेड फ्लैग शुगर मॉमी को चेस करता है।
शुगर मॉमी बेसिकली आपका एटीएम होती हैं। अच्छा, इसमें फिर एक टेक्निकल सवाल उठता हाँ। है, इस हिसाब से तो कम से कम भी मेरे ख्याल अब ऑडी शॉडी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, मतलब मल्टीपल। नहीं देखें, मैं ना बिल्कुल भी समेट के रखने के हक में नहीं हूँ। प्यार मिलेगा या आपके पास है आप बांट दो, पैसा मिलेगा या है आप बांट दो। तो क्या होता था कि जैसे अब एक शुगर मॉमी मुझे सुबह लाके गुलदस्ता और चॉकलेट देती थी ना, मैंने चॉकलेट खा के क्या करना है, मैं वही शाम को उसको दे देता था। तो इसका अकाउंट उसमें प्लस हो गया, उसका अकाउंट उसमें प्लस हो गया, मेरा क्रेडिट तो वहीं का वहीं रह गया, लेकिन मेरे पास यादें इकट्ठी हो गई। ओके, कोई याद शेयर करना चाहते हैं, कोई बड़ा इंटेंस मोमेंट जो आपने गुजारा, और जो लोगों बड़े सोसाइटी भी होती है जब दोस्तों यारों को ये बातें बताते हैं तो कहते हैं यार तेरी तो बड़ी जिंदगी है, और इंस्टिगेट करते हैं यार तू और कर और खा, अपने हिस्से का ना कमाई, खैर है कोई टेंशन नहीं है, बेबी से खाया यार मैंने 50,000 रुपया मंगवाए, देख कैसा दाल लगाया। नहीं, ये ऐसी बातें ना बताया नहीं करते, नजर लग जाती है। ओके ओके ओके। तो वो बॉयज को तो बिल्कुल भी नहीं बताना, हाँ क्योंकि आपके बॉयज माइट ऑल्सो कम फॉर दैट। ओके, तो यू हैव टू कीप इट हिडन फ्रॉम द बॉयज। इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। हाँ, और बॉयज फिर कमजोर, फिर से बचपन से बुली करते हैं, फिर से उनको बता देंगे तो वो फिर से क्या नाम है नहीं डरेंगे हमसे। तो उनको नहीं हम ये पता लगने देते, और इवन के हम उनको भी, शुगर मॉमीज को भी आपस में नहीं पता लगने देते। शुगर मॉमीज के पैदा होने की भी एक वजह है, वो सोसाइटी ने ही पैदा की है जिसकी वजह से शुगर मॉमी भी पैदा होती है। ये भी आप बताएं, जैसे आप रेड फ्लैग बने, किसी ने बनाया, सोसाइटी ने बनाया, आप तो थे ही नहीं। नहीं, असल में देखें, पहले तो बना तो मैं ही, लेकिन जैसा माहौल मिला ना, उसने उस तरफ जाना आसान किया बस। हाँ, अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं। हाँ, हुआ सब हुआ मेरे करने पे ही है। विक्टिम कार्ड नहीं ले रहे आप? विक्टिम कार्ड नहीं, अच्छा, वो तो दिल की तसल्ली के लिए होता है, कमजोर लोगों में होता है वो। ये तो आप ग्रीन फ्लैग वाली बात कर रहे हैं, विक्टिम भी नहीं बन रहे हैं आप, सारा कह रहे हैं सोसाइटी का तो रहना देना नहीं है, मैं रेड फ्लैग हूँ, अपनी मर्जी से हूँ। अब देखें, अब जितनी थी सबके 2-2 बच्चे हैं, अब मैं उनको ब्लेम देके क्या ही कर लूंगा, वो बेचारी मसरूफ है नैपियां धोने में, पैम्पर बदलने में, अब मैं उनसे ग्रज रख के क्या ही करूंगा। हाँ, नहीं देखिए, स्टोरी तो देखे शेयर होना जरूरी है ना, लोग क्योंकि देखेंगे समझेंगे कि रेड फ्लैग के लिए भी क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग बन जाता है इंसान, और उसके बाद क्या वो चीज़ें हैं जिससे वो सडनली उसको लगता है कि अब मुझे ग्रीन फ्लैग हो जाना चाहिए, नैपियां बदलने के लिए बाद में ग्रीन फ्लैग होना। रेड फ्लैग असल में देखें आप तब बनते हो, पहला तो मैंने आपको बताया कि मैं सही था, एक ने दिल तोड़ दिया, ठीक है। तो रेड फ्लैग मैं जब बना ना, मैं तब बना जब मुझे पता था कि मुझे इसके साथ आगे नहीं चलना, लेकिन मैंने उसको बोला कि चल चलते हैं, और फिर आधे रास्ते में उसको कहा कि भाई मेरा पेट्रोल हो गया है मुक्सो, तो मैं धक्का लगाऊंगा सिर्फ अपना, तो तू अपना देख ले। अगर आप उसको उसके वो पिकअप पॉइंट से ही ना लेते तो वो रेड फ्लैग ही ना बनता, उसको जो भी शख्स था उसको उस पॉइंट से पिक करना ही तो मेरा रेड फ्लैग बनने का पहला पॉइंट था। नहीं, ये तो अच्छी बात है मेरे ख्याल पिक करना, लेकिन मुझे पता था ना शुरू में कि हमारे रास्ते सेम नहीं है, हमारे डेस्टिनेशन सेम नहीं है। अच्छा, ये क्या, यहाँ ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन आपने बताई है कि पता होता है कि एट द एंड ऑफ द डे ना राहें जुदा जुदा है, हाँ। फिर भी उस जर्नी पे निकलना हमें लगता है सवाब का काम है, ये क्यों होता है? ये बस अब देखें ना, जुनूनियत होती है, इम्पल्सिवनेस होती है रेड फ्लैग में, एक एग्रेशन होता है, समझ रहे हैं? अच्छा, जीतने की चाह होती है, हार पसंद नहीं होती है, समझ रहे हैं? ब्रो मिस्टर रेड, पहले तो ये बताओ आपको ये लगता ही क्यों है कि आप रेड फ्लैग हो? ऐसा क्या फील होता है कि यार मैं ऐसा कोई गलत कर रहा हूँ कुछ? देखें, जब भी मैं घर आता हूँ ना, तो मुझे फील नहीं होता घर जैसा, तो तब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला रह गया हूँ, और तब मुझे दुख भी होता है कि शायद मैं अकेला मर जाऊँगा, जब मेरी आखिरी टाइम होगा तो कोई नहीं होगा मेरे पास, तो तब मुझे थोड़ा सा दर्द होता है अपने लिए। नहीं तो कभी लगता है कि ये शायद बचपन में वो शायद इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिली, इस वजह से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बहुत सी औरतों में वो फुलफिलमेंट पूरी की जाती है? नहीं, देखें, कभी मैंने फुलफिलमेंट तो नहीं की। फिर क्या किया आपने? मैंने तो सच्ची मोहब्बत की, सबसे, हर दफा, हमेशा एक जैसी मोहब्बत। किस किस किस्म की मोहब्बत की थी? मतलब एक होती है इमोशनल मोहब्बत, हाँ, होती है जिसमें आप सिर्फ इमोशन ड्राइव कर रहे होते, एक होती है जो शादी हाँ, के लिए एक बंदी ढूंढ रहे होते हो। नहीं, मोहब्बत देखें, शादी और ये सब और मोहब्बत काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। आप मुझे बताएं कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट है ताकि हम ना उसको समझ सकेंगे। मोहब्बत होती है जब आप किसी पे अपनी जान वार सकते हो, ठीक है। अब मैंने हर किसी को अपना सब कुछ देने के लिए हमेशा आगे बढ़ा, बट वो मुझे अपना सब कुछ नहीं देती थी।
आप गलत समझ रहे हैं, आप वो नहीं, मतलब इमोशनल सपोर्ट। लड़कियों का रोना क्या है, लड़कियों का रोना क्या है, मैं अब आपको एक्सप्लेन करने लगे, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं अब आपको समझाऊं ना, लड़कियों का रोना क्या है। एक तो या तो वो हाउस वाइफ होगी या तो वो वर्किंग वुमन होगी। जिस पॉइंट पे एक लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बनी है ना, उसने आपका 50% दिमाग चाटना शुरू कर देना है। जिस पॉइंट पे आप उसको बोलोगे ना आज शादी करते हैं, उसने आपका दिमाग 80% चाटना शुरू कर देना है। फिर हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमन है, हाउसवाइफ है तो उसका रोना है कि मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, तुम्हारी माँ मुझे ये नहीं बोलेगी, तुम ये नहीं बोलेगी, तुम ये नहीं बोलेगी। अगर वर्किंग वुमन है तो मैं तो काम करती रहूंगी, मैं तो ये करती रहूंगी, मैं तो वो करती रहूंगी। फिर वो आगे से एक्सपेक्ट क्या करेगी कि मैं सिगरेट भी छोड़ दूं, मैं जिम भी जाऊं, मैं और लड़कियों को भी ना देखूं, मुझे उसके गे बेस्ट फ्रेंड से मसला भी ना हो। एक तो पहले लड़कियों का बॉयफ्रेंड होता था तो आप मतलब बेस्ट फ्रेंड, मेल बेस्ट फ्रेंड होता था, अब गे बेस्ट फ्रेंड रख रही हैं कि आप उससे इनसिक्योर होते हो तो आगे से कहती है शर्म करो, उसके साथ तो मैं लड़के डिस्कस करती हूँ। तो मैं कहा क्यों डिस्कस करती है लड़के? उसमें एक चीज ये आती है कि लड़कियों को चाहिए बहुत कोई रेड फ्लैग और उसको उन्होंने ग्रीन फ्लैग बनाना होता है। बस ये जर्नी जो है ना, लेकिन उसके लिए एफर्ट भी तो नहीं ना डालने। मैं कहता हूँ कि चलो इमोशनल सपोर्ट दो, मैं सुबह भी काम कर रहा हूँ, शाम को भी काम कर रहा हूँ, घर पे भी काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं फूल लेकर आओ, मेरे भाई का बर्थडे है केक लेकर आओ, मेरा बर्थडे है ये लेकर आओ, फिर ना जाओ तो लड़ाई है। भला समझ रहे हैं ना कि नहीं कुछ देना, इमोशनल सपोर्ट दो, थोड़ा टाइम दो। नहीं तुम सब कुछ दोगे लेकिन मैं तुमसे खुश भी नहीं होंगी। भला बताओ मैं कब तक देता रहूंगा? वैसे लगता क्या है रेड फ्लैग्स को कि लड़कियों की खुशी है किस चीज में? शायद एफर्ट कहीं और कर रहे हो यार। ऐसे तो मैंने अभी तक नहीं सोचा था। क्या किस चीज में लड़कियों की खुशी है? किस चीज में? अब बंदा कहे मैं एफर्ट कर रहा हूँ सब कुछ, उसको तो वो चाहिए ना हो तो फिर तो वो बोले ना कि क्या चाहिए, बोलती भी नहीं है आगे से। बोले भी पूछोगे तो क्या है तो कहती कुछ नहीं, तो आप कहते ओके, तो आगे से फिर आता है कि आई नीड स्पेस। ले किहड़ी गल हुई, हले तो दिता सी स्पेस, ओके दा मैसेज कीता सी। ये रेड फ्लैग की गेम एक लिहाज से तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, स्कोर नंबर्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक ही बंदी लंबा क्यों नहीं चल पाती उनके साथ? असल में ना जो वो है ना अटेंशन स्पैन, वो छोटा हो गया है क्योंकि हम सारा दिन रीलें देखते रहते हैं। ओके तो रील की तरह ही क्या बनिया स्क्रॉल कर रहे हैं? हाँ तो और क्या है, अब देखें आप तो शादी करवा रहे हैं लेकिन और बड़ी एप्स हैं जो बड़ा कुछ और करवा रही हैं। जो बात है, पहले हमें कहते थे कि स्ट्रेंजर्स के साथ गाड़ी में ना बैठो, किसी और का दिया हुआ खाना ना खाओ। अब फोन से खाना भी आ रहा है, गाड़ी भी आ रही है, लड़की भी आ जाएगी तो होटल भी आ जाएगा, और माँ बाप भी कह रहे हैं आप जाओ और आप इस तरह की एप्स पे प्रोफाइल बनाओ और खुद से अपना बंदा ढूंढो, हमारी जान छोड़ो। लेकिन इस चीज को सबको रहते हुए कि चलो सोसाइटी हमें बना रही है, हम इस तरह बनते चले जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई एंड गोल भी तो होगा। लेकिन हमारे अंदर ना फिर भी एक स्पिरिचुअल इंसान जागता है कि यार ये जो कुछ हम कर रहे हैं ना, सुकून नहीं मिल रहा, सब मिल रहा है, तो ये सुकून कैसे तलाश करें? सुकून तो जाने वाले कह गए थे कि कब्र में ही मिलेगा। लेकिन रेड फ्लैग बनने का ना एक की प्रिंसिपल है, इसका कोई एंड गोल नहीं है। आप एक आग के गोले की तरह बस जाई जा रहे हो। आप किसी दिन किसी में लगोगे तो या तो वो आपकी आग बुझा जाएगी या तो आप उसको तबाह कर दोगे और आप आगे जाते रहोगे। या तो समझ रहे हैं आग का गोला है, दीवार है, ऐसे लगा है, या वो रोकेगी या आप दिस इज द। लेकिन दोनों में फायदा किसका होगा ये भी तो बताओ। फायदा तो डिस्ट्रक्शन का ही नाम, तबाही फेरते रहने, जहां जाना है यार। ये तो बस आ गया था ना, क्योंकि रुकने के लिए भी ना काफी वजूहात चाहिए होती हैं, और कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, और कभी कभी आप एक बात सोची है और वो बात नहीं बन रही तो ना बनाओ, तो कुछ और देख लो। फेल ऑफन फेल फास्ट। अच्छा ये क्यों एकदम स्विच? वैसे चलो ठीक है कि यार चलो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, चलो एक के बाद एक बंदी देखी जा रही है, फिट आती है कि नहीं फिट आती? नहीं फिट किस चीज के लिए? मैं तो दिल से नहीं देख रहा था असल में, जो आपस की बात बताऊं, एक टाइम पे तो एक ही होती है मोस्टली। ठीक है ओके। लेकिन जो होता है ना कि वो लड़की जब आपको मिस कराना शुरू करती है, आपको साइंस मिलते हैं। रेड फ्लैग ये इन्होंने कहा हुआ है क्योंकि वो ब्लेम डालते हैं। हर किसी का होता है कि वी आर द गुड वंस एंड दे आर द अदर्स। तो ये फेमिनिज्म ने सारा फैलाया कि ये रेड फ्लैग और ये वो है, तुम ही सारा कुछ कर रही हो। जब तुम्हें भी रिलेशनशिप में 6 महीने बाद होता है ना बोरियत, तो तुम भी कम मैसेज करना शुरू कर देती हो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा आउटिंग्स जाना शुरू कर देती हो। लेकिन कसूर हमेशा लड़कों पे डाला जाता है ला के कि ये सीरियस नहीं था, इसने ये नहीं किया। अब तो वो ये नहीं देखती कि मेरे अब्बा ने मुझे कहा है कि अगर तूने मेरी पसंद के बगैर शादी की तो वो कूले में गोली मार देंगे।
अब मैं इस खतरे के खिलाफ अगर खड़ा हो रहा हूं तो मुझे कम से कम 3 साल तो चाहिए ना उनको मनाने में। ठीक है, 6 महीने के 8 फेज लगेंगे। लेकिन ब्रो कहाँ रेड फ्लैग 3 साल तक जा रहे हैं यार? मतलब मुझे ये भी बता, 3 महीने के बाद जब स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट चल रहा है, कहाँ 3 सालों की बात कर। ये तो ग्रीन फ्लैग है ना, जो बेचारा बड़ा विक्टिम हो, उसके पे सारा बर्डन भी डलता हो। ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो आप। बातें वो करो जो करते हो। क्या करते हो? देखें यार, बात सीधी सी है, दुनिया एक घर की तरह। ठीक है, आप अगर उस घर के बाथरूम में बैठे हैं तो क्या आप उस बाथरूम में ही बैठे रहना चाहेंगे बाकी पूरी जिंदगी, या थोड़ा सा लॉन भी देखना चाहेंगे, थोड़ी सी बैल्कनी भी देखना चाहेंगे? समझ रहे हैं? जैसे बुफे लगा हुआ है तो अब आपने थोड़ी देर सैलेड खाया, आपको पसंद आया, लेकिन अब आप सारी जिंदगी सैलेड कैसे ही खाएंगे? थोड़ी सी बिरयानी हो जाए, कभी चिकन चाइनीज हो जाए, कभी थाई चिली हो जाए, समझ रहे हैं कभी। लेकिन ब्रो यही जो क्राइटेरिया है, हाँ, ये शादी करते वक्त तो नहीं आता कि किसी ने चलो सारा बुफे ट्राई किया, उस शादी शादी को मैं करने के- शादी कर लेता हूँ उसके साथ, उस टाइम पे कहते हैं हमें वर्जिन बच्ची चाहिए। हाँ। ये क्या होता है फिर चक्कर? ये एकदम से अंदर मोरालिटी जाग जाती है रेड फ्लैग्स के सारे। वो तो देखे ना, असल में दिल से मैंने भी कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन जिसके साथ आप घर बसाने लगे हो, हाँ। वो तो आपको फिर चाहिए ना। क्योंकि देखो, अगर तो हमने कॉम्प्रोमाइज करना था और उसने करना था तो फिर वो होना था। अब जब ख्वाब ही तोड़ दिए हैं तो कम से कम स्टैंडर्ड्स क्वालिटी तो मीट करें कहीं ना कहीं पे तो मीट करें। ये बड़ा बाहर से धक्के चपेड़े खा के आओ, उसके बाद एकदम से क्राइटेरिया न्यूट्रल तो आपको क्या लगता है लड़कियां नहीं धक्के चपेड़े खा के आ रही होती हैं? ये जो घर के अंदर बनती हैं, ये जो 7200 अब बन ही गई हैं ऐप्स, आपको क्या लगता है अब जो घर से कभी भी नहीं निकला, क्या उसको बाहर लोगों का पता नहीं है? सबकी सबसे बात होती है, इमोशन भी टेंट होके आते हैं। मैंने तो चलो किसी के साथ जो भी किया वो भी अपने इमोशन कहीं पे इन्वेस्ट करके जाया करके आती हैं, लेकिन वो बताती नहीं है क्योंकि औरतें होती हैं ज्यादा मेंटली इकट्ठी हुई चालाक, सही है, लेकिन असल में वो दबा के रखती हैं, वो पता नहीं लगने देती। हम बता देते हैं क्योंकि हम भोले हैं। अच्छा, कोशिश तो देखें बंदा अच्छे की करता है हर वक्त, अब बुरा तो खुद ही से हो जाता है। जैसे मैं बातें तो अच्छी करता हूँ, लोगों को खुद ही बुरी लग जाती हैं। लेकिन ये है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। वैसे आप जैसे मैं रखता हूँ, मैं जाते जाते उसको कहता हूँ, हर लड़की को मैंने जाते जाते कहा है कि कभी कोई जिंदगी में मसला हो, कोई काम हो तो मुझे बता देना, बस उसी वक्त बता देना। अभी हमारी रास्ते जुदा जुदा है। अच्छा, क्लोजर ऐसा भी होता है कि रेड फ्लैग तो क्या कहते हैं, ओपन एंडेड छोड़ते हैं, क्लोजर में नहीं देते, जान के मेंटली ताकि डिस्टर्ब करें। कभी ऐसा किया किसी के साथ? देखें आपने डिग्री तो की हुई है, हाँ, मैंने भी की हुई है। अगर आपने कोई डिग्री करते हुए 2-4 सेमेस्टर इन आ गए हैं तो क्या बेहतर होगा, आप सेमेस्टर फ्रीज करा के निकलें या आप डिग्री बंद करा के निकलें? फ्रीज करा के निकलना ताकि जब कभी जरूरत पड़े तो काम वहीं से शुरू हो जाए जहां पे छोड़ा था। असल में देखें, रेड फ्लैग तो एक स्पीशीज है, इसमें भी कैटेगरीज हैं, अल्फा रेड, बीटा रेड, सिग्मा रेड, जो बात। चैड रेड। आप कौन से वाले रेड हैं? मैं जी वाना भी अल्फा रेड हूँ जी। वाना भी अल्फा रेड। हाँ। ये इससे काम चल जाता है? इससे बहुत सही है, जहाँ जहाँ हिट अल्हम्दुलिल्लाह। करना हो काम बन जाता है। हाँ हाँ, अपनी कैपेबिलिटी से मैं ज्यादा तो हिट करता ही नहीं हूँ। मेरा है, देखें, व्हाट यू डोंट अट्रैक्ट कम्स टू यू। तो मैं तो जाके हर जगह ऐसे दिखाता हूँ जैसे आई गिव नो फक्स एंड देन दे गिव मी ऑल। अच्छा, तो लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जनरली ब्रदरहुड भी होगा, एक पूरा गैंग होता है यार बॉयज का, ठीक है, उसमें सारे वैरायटी होती है जो आप देखें, विंगमैनी मैंने काफी दोस्तों की करना चाहिए और मैंने चाहा कि काफी दोस्त मेरी विंगमैनी करें, लेकिन ना दोस्तों के बीच में लड़की को लेके काफी एक कॉम्प्लेक्स ही हो जाता है। हाँ। मेरा ऐसा रहा है कि लड़कों ने ना मुझे से छुपा के मेरी बंदी से बात करना शुरू कर दी, मेरे ही दोस्तों ने। अब बताओ दोस्त को मैं कैसे विंगमैन करूं? नहीं, ये तो यार, ये तो मुझे लगता है कि बड़े कोई पर्सनल हाँ। रेड फ्लैग वाले जो बॉयज हैं उनके तो बड़े रूल्स हैं यार, वो तो कभी भी इधर उधर लेकिन इंसान तो ये इंसान है ज्यादातर ना। मुझे लगता है ये ग्रीन फ्लैग करते हैं ऐसे, उन बेचारों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती ना। रेड फ्लैग वाले बॉय तो बड़े नहीं, रेड फ्लैग में देखें आपको ऐसे पता लग जाता है। अब जैसे एक गाड़ी होती है ना, कोई बंदा गाड़ी को ध्यान से चलाता है तो वो अपनी गाड़ी किसी को देगा तो अगला बंदा भी ध्यान से चलाएगा। अब जिस बंदे को पता है कि ये इंसान तो अपनी गाड़ी पे ड्रिफ्टें भी मारता है, दीवार में भी लगने देता है, गुस्सा चढ़े तो किसी दूसरे की गाड़ी में भी मार देता है, तो फिर वो इंसान उस गाड़ी का वैसे ही इस्तेमाल करता है। तो अच्छा। ब्रदरहुड में रूल्स होते हैं, लेकिन देयर आर टाइम्स के इंसान का ना जी डोल जाता है। लेकिन वही तो बात है कभी फिर आपका जी डोला कहीं इधर उधर? मेरे आधे दोस्तों के रिलेशनशिप्स मेरे वजह से हुए हैं और अच्छा। बाकियों के ब्रेकअप्स मेरी वजह से हुए हैं। मतलब लव गुरु का काम किया है? लव गुरु का भी काम किया है, लव छुड़ू का भी काम किया है मैंने। मतलब जहाँ जो मिला, मतलब हाँ। वो ब्रूस ली कहता है ना, बी लाइक वाटर माय फ्रेंड, तो वो पानी है आप।
पानी है, जहां से जाएंगे फॉर्मलेस शेपलेस। हाँ जी, कहीं से भी आर पार बह जाएंगे। सही है। अच्छा, मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया हाँ कि कभी कभी ये सब करते हुए सोसाइटी भी धक्के मारती होगी कि यार तू जो कैरेक्टर है ना इससे बाहर ना आए, ये गेम है, तेरे जैसे ही ज्यादा आगे जा रहे हैं, शरीफों की तो ये दुनिया ही नहीं है। तो कभी ऐसा लगा कि नहीं यार ये सोसाइटी ने मुझे प्रेशराइज किया हुआ है, लेकिन मैं इस कैरेक्टर को तोड़ना चाहता हूँ और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। और वही बात है कि सखी सवित्री किसी कन्या कुमारी होती है, क्या होती है, उससे उस शादी करना चाहता हूँ। देखें, इस पे मैं बड़ा आपको सीधा सही जवाब दे सकता हूँ कि गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, लेकिन गलत इंसान वो होता है जो अपनी गलतियाँ सुधारने के बजाय दोहराता है। आपने कितनी काफ़ी हो गई, अब उसमें मैथ में दोहराई नहीं भी, जाते। फिर उसके बाद से नहीं, अब आप भी पूछ रहे हैं ना कि बस कहाँ पे होगी रेड फ्लैग की, कि वो जो अच्छी बीवी का वो है। तो मुझे लगता है कि जो ये रेड देखता रहेगा ना वर्जिन बीवी, और जिसकी ऐसा ही होगा, वो बस नहीं करेगा, वो फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, मतलब इकट्ठी तो 4 ही, वो फिर शिफ्टिंग में सब वो क्या होता है सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर उसको रुकना है ना रेड फ्लैग को, कभी कभी मुझे भी लगता है भाई घर आके कोई लगता है अम्मा की मदद करने वाला हो, ठीक है, लेकिन तब भी इस मसला देखें, काम वाली पड़ेगी 14,000 की, ठीक है, बीवी पड़ेगी तक कम से कम भी 46,000 की, जो बात है। तो आप काम वाली रखवा दो अम्मा को, अम्मा का क्या मसला, कब तक मैं बस बर्तन धोती रहूंगी, कब तक मैं कपड़े धोती रहूंगी, तो काम वाली रख लो। रेड फ्लैग्स का ये भी है कि वो देखते भी काम वाली की तरह ही है औरत को। ये भी कुछ ना कुछ तो देना, फिर काम, अगर जॉब भी नहीं करनी, मेंटल सुकून भी नहीं देना, तो काम तो करे, मतलब जो बात है, कोई जिंदगी का अपनी का पर्पस भी हो, मतलब। लेकिन रेड फ्लैग वालों को जॉब वाली पसंद नहीं ना आती है, वो कहते हैं जरा चलो जरा दब के रहे हो, और बहुते पैसे हो गए, मैं तो वध सैलरी होगी, तो जरा इनसिक्योरिटी बन जाती है कि इधर उधर ना कहीं इधर उधर ना निकल जाए, लिटिल। हाँ, तो ये है लिटिल के हो जाता है कभी कभी फील होता है। तो कहीं वैसे ढूंढने की कोशिश की अभी नियर बाय? नहीं, अब तो मैंने अम्मा अब्बा को कहा है कि हाँ, जो आप करेंगे, देखो तुम पक्के रेड फ्लैग हो, ये ठीक है, जो आप कह देंगे, पैटर्न नहीं तोड़ा तुमने, सारी तो अम्मा अब्बा ने क्या किया सारी जिंदगी, अम्मा अब्बा ने क्या किया, अम्मा अब्बा ने कहा ये काम है, जो काम मैंने करना था, ट्रिप पे जाना हो, कैमरा लेना हो, कुत्ते रखने हो, हमने तो, हमारा दिल नहीं कर रहा, तुमने अगर करना है तो कर लो, मतलब कि हम बाद में रोते हुए हमारे पास मत आना, सही है। तो अब हमने भी कह दिया चलो जो आपको समझ आती है कर लो, बाद में रोते हुए हमारे पास नहीं आना। अच्छा, अम्मा अब्बा को कितना इसमें अपना ये जो वर्जन बना रखा है, हाँ, अम्मा अब्बा को कितना इसमें एनेबल करोगे कि यार इन्होंने किया है मेरे साथ, ये इन्होंने ही बनाया मुझे। पहले कहते रहे नहीं नहीं बेटा रोना नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं वो नहीं, बाहर जाओ कमाओ खाओ, कमाने के बाद आपको लगा कोई और तो जिंदगी में काम ही कोई। अम्मा अब्बा ने भी तो बैरियर लगा के रखा, उन्होंने मुझे कराची यूनिवर्सिटी में भेज दिया और उन्होंने कहा शादी तूने सिर्फ पंजाबन से करनी है। अब बताओ, अब कराची में मैं मतलब कहाँ से ढूंढूं पंजाबी। और फिर एक बहुत बड़ा मसला भी है, बहुत बड़ा मसला है, मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला था, तो अम्मा को एनेस्थीसिया लगाया हुआ था, उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मेरे हाथ पे हाथ रख, फुल उन्होंने कहा मेरे से कसम कहा कि तू ना अपनी खाला की बेटी से ही पंजाबन से ही शादी करेगा। फिर उन्होंने मुझे 4 साल कराची पढ़ने भेज दिया। अब देखो, इस जब कोई बंदा ऐसी नाजुक सूरत हाल में हो ना, मरने शरने वाला हो, ऑपरेशन वाला, और वैसे बुलाए, कोशिश करो कि ना जाओ, क्योंकि उस टाइम स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। अम्मा ने तो ले ली कसम, अब कसम भी हमने दे दी, अब उस पर स्टैंड तो करना पड़ेगा। लेकिन अम्मा ने कसम क्या ली थी कि भाईजान तू किसी पंजाबन से शादी, मतलब समझ रहे हैं ना कि खाला की बेटी से ही शादी करेगा। डेटिंग की तो इसमें बात ही नहीं हुई थी टर्म्स एंड कंडीशन में। तो अब मैं माँ का वादा भी निभा रहा हूँ और अपना प्यार भी बाहर साइड बाय साइड। लेकिन असल में ना मैं ये बिल्कुल आखिरी चीज पे भी आप मतलब पूरा उतरे हो कि यार शादी कर ली, ठीक है, घर वाली तो है, लेकिन जो पसंद थी उसके साथ भी है, मामा भी खुश, चाहे उस लड़की की भी कहीं शादी हुई हो इसी तरह इन्हीं कंडीशंस के ऊपर। हाँ, हो तो नहीं कि उसकी शादी जो किसकी जो पसंद है, मतलब वही पैटर्न चल रहा हो, उसको यहाँ आपको ये पसंद है, उसकी भी चलो इसी तरह मजबूरी में शादी हो गई हो। असल में तो देखें एंड पे वही होना होता है जो लिखा होता है, हम तो कोशिश ही कर रहे होते हैं। कोशिश की आपने? कोशिश हमने पूरी की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बात नहीं बनी। बात तो बन गई ना, अभी है जो सही चक्कर। चक्कर तो चल नहीं रहा। किसके साथ?
उसी बेबी के साथ यार। नहीं नहीं, एक नहीं है ना, अच्छा, काफी है। तो अभी बैठ के सोचा नहीं है कि अगर शादी करें तो किसके साथ करें। अब तो मैं फुल इजी हो गया हूँ। अब तो बड़ा नया नया देखें, असल में ना मॉडर्नाइजेशन ने आपको लिबरेट तो किया, जो बात है। अच्छा, लेकिन ये ट्रॉमा रेड फ्लैग की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हाँ, वो ये होती है कि ये डंप भी करना होता है आगे जनरेशन में। अब बच्चे सच्चे प्लान करके होता है ना, हाँ। यार ये जो सब कुछ मुझे दिया मेरे माँ मैंने बाप तो ने, वैसे- मैं सबको डालूंगा। मैंने तो वैसे मास्टर स्कीम सोची है कि मैं भाई बच्चे पैदा ही नहीं करूंगा, पहले ही बहुत बच्चे हैं, मैं बच्चे लूंगा गोद। तो मैं ना 15 साल का बच्चा लूंगा, 3 साल उसे ट्रेन करूंगा, 18 के बाद उसको बेटा भी है, एम्प्लॉय भी है, मेरे पास ही रह रहा है। और अम्मा अब्बा ने शौक पूरा करना है तो उनको कोई 0 मीटर बच्चा भी मतलब ले आए, फुल पैक, पिन्नी पैक। पिनी बैग। हाँ। तो वो ट्रॉमा डंप का फिर कैसे होगा? ट्रॉमा डंप का देखते ये तो हैं पैटर्न ना। तोड़ दोगे ना, लेगेसी तो रुक जाएगी। देखें, 2 ही ऑप्शन है, या तो ट्रॉमा डंप माँ बाप पे कर दूं या किसी लड़की पे कर दूं। अब कोई लड़की इतनी काबिल भी तो हो कि उस पे ट्रॉमा डंप किया जाए, बाकी सारी जिंदगी ट्रॉमा डंप करना है, यार ऐसे कैसे होगा? तुम पूरे रेड फ्लैग। मैं कह रहा हूँ मैं 100 से ऊपर चला जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ ट्रॉमा डंप ये ज्यादातर रेड फ्लैग उन्हीं लड़कियों को करते हैं जो काबिल हो। कोई बेचारी सीधी सादी वाकई घरेलू लड़की होगी ना, उस पर ये नहीं करेंगे। इनको पावर, इंडिपेंडेंट खातून को जॉब वाली बंदी ढूंढ के उसको रगड़ते हैं। ये क्या चक्कर है यार? ये वही बात है कि द मोर ब्यूटीफुल व्यू कम्स आफ्टर द हार्डर क्लाइंब। आजकल ना असल में ना देखें, कोई चीज अगर चलती है ना मार्केट में, तो उसका बड़ा कॉन्सेप्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई। रेड फ्लैग्स मार्केट में चल इसलिए रहे हैं क्योंकि डिमांड है। लड़कियां कहाँ पसंद करती हैं? जिसने मुझे भी रेड फ्लैग बनाया उसने यही बोला ना कि मुझे चाहिए माचो, रैम्बो, टाइगर श्रॉफ घूमता हुआ तू आ, सिगरेट मुंह में लगाइयो, ठीक है। और उनको पसंद आता है, सही है। जो सेफ है वो उनको बोरिंग लगता है। लेकिन यार उनको भी तो फिर एंड पे शादी करते हुए तो उनकी रिक्वायरमेंट वो एंड पे होता है ना, समझे ना कि देखो जब है दोनों तरफ से है ना, हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे हैं, तो फिर खट्टे ही खाने पड़ेंगे। यार ये दोनों तरफ से बड़ा काम खराब है। मैं तो बड़ा होपलेस हो रहा हूँ। नहीं, होपलेसनेस भी मसला है भाई, नहीं कर सकते। होपलेसनेस के बगैर तो बस हो जाएगी। तो हम पता क्या करेंगे, हमें अगर कहीं पे रुकना होगा तो रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे तो वही बात है, जाते रहेंगे। एक आखिरी बात बता दो ब्रो। हाँ। ये बात बताओ कि जो सबसे ज्यादा, जो अभी जिस बारे में कभी गिल्ट फील होता हो कि यार ये जो काम किया ना मैंने रेड फ्लैग बन के, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। जो मैं आपको अगर बिल्कुल दिल की सच्चे दिल से बताऊं ना, हाँ, तो वो एक दफा एक लड़की थी, वो ना यहूदी थी। वो मुझे मिली मलेशिया में जब मैं एक कोर्स करने गया था। तो ना उसके साथ ना मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया। लेकिन उसको ना मैंने बोल दिया कि यार हम करेंगे शादी, और फिर वो 5-6 दिन गुजरे। तो अगर तो ना बोला होता तो शायद वो होप ना लगाती, और शायद फिर भी हम लोग गुजार देते कि आई एम नॉट श्योर। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि मैंने किसी और को उम्मीद दी और फिर उसकी उम्मीद तोड़ी। तो मुझे लगता है कि ये एक मेरा गुनाह है जिसकी मुझे माफ़ी कभी भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ही मैं आज ऐसा हूँ। हाँ तो गाइस, एक्चुअल में पॉडकास्ट अब शुरू हुआ है फाइनली। अहमद, हु आर यू? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अफजल अहमद, मेरा स्टेज नेम है। सैयद अहमद अली हसन रिजवी मेरा असली नाम है, और मैं पेशे से ही एक फिल्म मेकर और स्टोरी टेलर हूँ। मुझे तो फनकार लगते हैं ज़्यादा। हाँ, कहानियाँ है ना, एक डायरेक्टर की भी कहानी होती है, एक एक्टर की भी कहानी होती है। मैं उन्हीं कहानियों को खुद ही अदा कर देता हूँ। आजकल कंटेंट क्रिएटर भी स्टोरी सुना रहे हैं, मैं खुद ही स्टोरी बन जाता हूँ और पूरी दुनिया प्लेग्राउंड बन जाती है। बट मैं ट्राई करता हूँ, अक्सर मैं अपनी डेली लाइफ में भी कैरेक्टर बन के निकल जाता हूँ। एक दफ़ा मैं एक बस पे अंधा बन के चढ़ गया था। सब अंधों को मेरा सपोर्ट है, सिर्फ इस चक्कर में कि क्या ये मुझे पकड़ के पूछेगा कि क्या तुम वाकई अंधे होगे, नहीं। और उसने नहीं पूछा था। मेरे साथ एक दोस्त बैठा था, मैंने काला चश्मा लगा के स्टिक पकड़ के पूरा एक्ट किया, और उसने नई टिकट काटी। और फिर उतरते हुए बस से मैंने उसको कहा कि भाई अंकल तो मुझे ऐसा शौक है। अब ये जो सारी स्टोरीज हैं, कुछ मेरे दोस्तों की हैं, कुछ मैंने जीरो से लिखी हैं, कुछ अभी बस हमारी बातों में पैदा हुई हैं। तो होता इवेंचुअली, देखें शुरू से 7-8 स्टोरीज ही चलती है। हम पता क्या करेंगे, हम इस पार्ट को कट कर देंगे और उन स्टोरीज को रियल का टच लगाएंगे। और ये भी हम कन्फेस भी इधर पॉडकास्ट में कर रहे हैं, ताकि जितनी हेट आनी है, जो भी आना है, वो रियल अहमद पे आ जाए। और बस यही था यार, बस कोई माइंड ना करे। लव ही लव है, ईमानदारी के साथ लव करें और फाइंड पीपल, मतलब
ऑनलाइन भी मिलते हैं लोग, ऑनलाइन रिश्ता करना इज नॉट दैट बैड. यू कैन टॉक टू समवन एंड एक्चुअली लिव विद देम फॉर एवर एंड यू माइट एक्चुअली फाइंड And समवन. if it's not working forever, it's okay to. हाँ, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन ऑर्डर टू हैव दैट ग्रोथ. और खुद से ऑनेस्ट, किसी और से भी नहीं, खुद से ऑनेस्ट हो कि भाई मैंने ये करना है कि नहीं करना. नहीं करना तो बताओ, नहीं करना ऐसे चले, करना है तो फिर करो. बस यही है. Done. Thank you, Ahmed. It was Thank you so fun. much. It was spontaneous, and it was a different experience. Thank you than so my much usual for me podcast. too. For me too. This was my first podcast. And I think you did a great job. हाँ, thank you so much. Thank you.